गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आवाज आ रही क्या? यस सर। यस सर। आज हम पढ़ते हैं संविधान। आज का टॉपिक क्या है हमारा? संविधान, है ना। और संविधान को पढ़ने से पहले हम दो सिद्धांत पढ़ते हैं। पहला तो सामान्य सिद्धांत और दूसरा जीवन चक्र सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी शासन को चलाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसमें हम आसानी से उस व्यवस्थाओं को आगे देख सकें। किसी भी शासन को चलाने के लिए हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए जिसमें नियम कहाँ से आएंगे, जिसमें व्यवस्थाएं कहाँ से आएंगी, जिसमें कानून कौन बनाएगा, अंतिम डिसीजन कौन लेगा। ये सब सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है। इसमें जैसे भारत का संविधान बना तो संविधान किसने बनाया, संविधान के मूल तत्व क्या थे, उन मूल तत्वों का आधार क्या था, और उन आधार पर जो संविधान बनेगा उन्हें लागू कौन करेगा। ये सारी बातें सामान्य सिद्धांत के तहत आती है। दूसरा आता है विकास सिद्धांत। क्या आता है? जीवन विकास सिद्धांत। जैसे मान लो सबसे पहले मनुष्य कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल। हाँ, जंगल। और यहाँ से वो कच्चा मांस ही खाता था। क्या खाता था? कच्चा मांस ही खाता था। फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? आग का। आग के आविष्कार से दो फायदे हुए। पहला फायदा तो क्या हुआ? सुरक्षा मिली। क्या मिली? सुरक्षा प्राप्त हुई। सुरक्षा। आप नहीं बोले बेटा, आप माइक बंद कर दो। अंकुल माइक बंद कर दो। एक तो सुरक्षा प्राप्त हुई और दूसरा फायदा क्या हुआ? वो पका के खाने लगा, पका हुआ खाने लगा। ये दो फायदे उसे हुए। आग का आविष्कार हुआ, आग से दो बातें सामने आई। एक तो उसे सुरक्षा प्राप्त हुई और दूसरा क्या हुआ? वो खाना पकाकर खाने लग गया। फिर धीरे धीरे मामला और आगे बढ़ा और इसमें खेती की तरफ वो बढ़ गया, स्थायित्व की तरफ बढ़ गया। एक जगह एक स्थान पर स्थायी रहने लगा। तो उसके पास क्या आ गया? स्थायित्व आ गया। पहले वो बहुत सारी जगह जाता था, अलग अलग जगह रहता था, जहां जो उसे सुटेबल लगा वो वहीं पर निवास करने लग जाता था। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार उसके पास हुआ, वो एक जगह रहने लग गया, क्योंकि हर जगह उसकी सुरक्षा संभव हो सकती थी। एक जगह रहने लगा तो उसके समस्या किस चीज की आई? खाद्यान्न की। किसकी आई? खाद्यान्न की समस्या आई। और इस समस्या से निदान के लिए, इस समस्या के निदान के लिए उसने क्या किया? खेती करना शुरू किया। क्या कर दी? खेती करना शुरू कर दिया। और ये खेती किस प्रकार की करने लग गया? प्रारंभिक खेती जंगलों को काट कर की जाती थी। किसको काट कर की जाती थी? जंगलों को काटकर। जंगलों को काटकर खेती की जाती थी। जंगलों को काटने से जो जगह जगह जंगल काटे गए, जैसे जैसे वो दूसरी जगह जाता था वैसे कौन सी खेती कहा गया? स्थानांतरित खेती। क्या कहा गया?
स्थानांतरित खेती भी कहा गया, कि जैसे जैसे उसे आवश्यकता महसूस हुई वो अपने स्थान बदलता गया और खेती करता हुआ चला गया। इतनी बात समझ में आई क्या? हम कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि विकास के माध्यम से हम संविधान तक कैसे पहुंचे, नियमावली तक कैसे पहुंचे, वो नियम हमने कैसे बनाए, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मनुष्य कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, कच्चा मांस खाता था। आग का आविष्कार हुआ, सुरक्षा की प्राप्ति हुई, पका हुआ खाने लग गया आग के कारण, और वो स्थायी एक स्थान पर रहने लग गया। जैसे ही वो एक स्थान पर रहने लगा तो उसके साथ क्या आ गई? खाद्यान्न की समस्या आने लग गई, खाने पीने की। पहले तो वो विचरण करता रहता था, एक दूसरी जगह आ जाता रहता, तो उससे हुआ क्या कि आसानी से भोजन मिलता था। लेकिन जैसे ही वो एक स्थान पर रहने लगा तो उसके साथ समस्या आ गई खाने की। खाने की समस्या आने के कारण वो किसकी तरफ जाने लग गया? खेती की तरफ जाने लग गया। उसने खेती करना प्रारंभ किया, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। खेती कैसे की? जंगलों को काटकर, बड़े घने जंगल थे उनको साफ कर दिया और वहां पर खेती करने लग गया। कुछ समय बाद वहां और समस्याएं, हो सकता है रहने की समस्या हो, सिक्योरिटी पर्पज हो, पानी की समस्याएं आई हो, तो दूसरी जगह भी गया। जो बदल बदल कर जगह खेती की गई उसे स्थानांतरित खेती कहा गया। अब यहां से उसके साथ समस्या आई सुरक्षा की। फिर से यहाँ के बाद समूह में रहना शुरू किया उसने। समूह में रहना प्रारंभ किया। क्या किया? समूह में रहना क्या कर दिया उसने? प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वो समूह में रहने लगा तो आप जानते हो समूह में बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी जब छोटे बच्चों की क्लासों में थे आप लोग, थर्ड फोर्थ में, है ना। एक कौवा था, एक चिड़िया थी, चिड़िया मेहनत से अपना घोंसला बनाती थी, कौवा उसके घर में आ जाके रहने लग गया, है ना। ऐसी बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होगी। तो संसार में कितने प्रकार के लोग? दो प्रकार के लोग। एक तो वो जो सही काम करते हैं, मेहनती होते हैं। एक वो लोग जो कामचोर होते हैं, दूसरे के काम में भी टांग अड़ाते हैं। तो एक सही लोग और एक अपराधी लोग। ये आज से नहीं, बहुत पहले से सिद्धांत है कि अपराधी लोग इस समाज में पाए ही जाते हैं। तो इन अपराधियों से परेशानी होने लग गई। किसको? इस समूह को, है ना। इस समूह में अपराधी लोग भी आने लग गए। तो इन अपराधी लोगों से कैसे बचा जाए, यहां पर मैटर उठा सुरक्षा का, कि ये जो समाज के गलत लोग हैं, अपराधी लोग हैं, इनसे हमारी सुरक्षा कैसे हो। तो ऐसे में राजा का पद आया। किसका पद आया? राजा का पद, है ना। और यहीं से राजा की शुरुआत हुई, ठीक है ना। समूह में रहना प्रारंभ कर दिया, समस्या आई सुरक्षा की, अपने खाद्यान्नों की। पहले उस जमाने में तो सबसे ज्यादा बड़ी सुरक्षा खाद्यान्न की और स्वयं की थी। अपनी सुरक्षा कर लो और भोजन की सुरक्षा कर लो। जैसे प्रारंभ में जानवर भी आज भी यही करते हैं। जानवर एक तो अपनी सुरक्षा करता है और एक खाद्यान्न की। इसके अलावा उसे ना तो प्रॉपर्टी का लालच है, ना पैसे का लालच है, किसी का ही नहीं है ना। तो मानव के साथ भी ऐसा ही था कि एक तो अपनी सुरक्षा कर ले और एक अपने खाने पीने की सुरक्षा कर ले। तो उस जमाने में सबसे पहले आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सिस्टम को चलाए, हमारी सुरक्षा करे। और उस व्यक्ति का नाम क्या निकला? राजा निकला। क्या निकला? राजा। अब सवाल उठता है कि राजा का चयन का आधार क्या था? राजा के चयन का आधार क्या था? तो आंसर क्या आएगा? शक्ति। क्या आंसर आएगा? शक्ति या बल। अब ये याद रखना है ना। प्रारंभिक अवस्था में जब राजा बनाया गया तो उसका आधार क्या था? किस आधार पर किसी व्यक्ति को चुना गया या किसे हम राजा बनाए, ये तय कैसे किया गया? तो इसका तय कैसे करना था कि जो शक्तिशाली है, जो बलशाली है, वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। कालांतर में बाद में हम देखें तो आपने देखा होगा, युद्ध का नाम सुना? युद्ध,
फाइटिंग होती थी, झगड़ा होता था, है ना, लड़ाइयाँ होती थी, उन सब में आपने देखा होगा जीतने वाला, उन सब में जीतने वाला ही क्या बनता था, राजा बनता था, है ना। पृथ्वीराज है, काफी सारे युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप ने काफी सारे युद्ध लड़े, किस लिए, राज्य के लिए तो बने, प्रजा के लिए बने, और राजा ने अपनी प्रजा को क्या देना चाहा, सुरक्षा देना चाहा, महत्वाकांक्षा उनमें क्या थी, ज्यादा। तो राजा का चयन या कौन राजा बनेगा, ये किस आधार पर तय किया गया, शक्ति या बल के आधार पर, जिसके पास शक्ति ज्यादा वही राजा बनेगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर? यस सर। आ गया यहाँ तक के सवाल लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक के सवाल लिखो। मनुष्य ने आग के आविष्कार से, यस सर। मनुष्य ने आग के आविष्कार से किन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया, मनुष्य ने आग के आविष्कार से किन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। तो पहला आंसर तो क्या आ गया, सुरक्षा। कच्चे माल को पहला आंसर तो क्या आ गया, सुरक्षा, और दूसरा क्या आ गया, पका हुआ खाना। दूसरा क्या आ गया, पका हुआ खाना। फिर अगला लिखो, खाना। स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं, या क्या होती है, स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं। स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं, आंसर क्या आएगा, जंगलों को काटकर बदल बदल कर अलग अलग जगह पर जो खेती की जाती है क्या कहलाती है, स्थानांतरित खेती कहलाती है। फिर है राजा की आवश्यकता, राजा की आवश्यकता समूह में रहने वाले लोगों को, राजा की आवश्यकता समूह में रहने वाले लोगों को क्यों पड़ी, राजा की आवश्यकता समूह में रहने वाले लोगों को क्यों पड़ी, किस कारण, सुरक्षा के कारण, सुरक्षा के कारण। अगला सवाल लिखो, राजा बनने का आधार क्या था, राजा बनाने का आधार क्या था। राजा बनाने का आधार क्या था, शक्ति या बल, क्या था, शक्ति या बल। या तो राजा क्या हो, ताकतवर हो, या क्या हो, बलशाली हो। कंपटीशन होते थे ना, फिल्मों में देखे होंगे आपने कि दो लोग लड़ते थे, जो जीतता था वो क्या बन जाता था, राजा बन जाता था। अगला लिखो, पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था, पहला राजा, पहला राजा भाग्यशाली, हाँ ऐसे लिखो, भाग्यशाली था, किसने कहा, अल्तेयर ने। पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था, किसने कहा, अल्तेयर ने। यस सर, लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अब बताओ, राजतंत्र यहां से राजा आया, फिर धीरे धीरे विकास क्रम के सिद्धांत के आधार पर, विकास क्रम के सिद्धांत के आधार पर, के आधार पर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी आई, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए राजतंत्र का विकास होता गया,
किसका हुआ? राजतंत्र का विकास होता गया। और राजतंत्र के विकास में क्या क्या आया कि शुरुआत में बहुत ज्यादा कठोर या अराजकता वाला क्या था? राजतंत्र था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, लोगों में जागृति आई, शिक्षा आई, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय खुले। सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन सा खुला था भारत में? तक्षशिला, है ना। बाद में कौन सा आया? नालंदा। तो ऐसे जब विद्यालय खुले, विकास हुआ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो राजतंत्र के खिलाफ आवाजें उठने लगी। राजा का जो घोर तानाशाही शासन था, राजतंत्र का जो घोर तानाशाही शासन था, तानाशाही शासन, घनानंद का नाम सुना? घनानंद, ये नंद वंश का शासक था। कौन से वंश का था? नंद वंश का। और इसको हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य सम्राट था, है ना। तो ऐसे क्रूर शासकों को हटाया गया। किसके आधार पर? ये जन जागृति के आधार पर। लेकिन ये भी राजा ही था, लेकिन इन्होंने क्या दिया? नियमों में छूट दी, आम जनता आसानी से डेवलपमेंट होने लग गई। फिर राजतंत्र से लोकतंत्र की व्यवस्था आई। यहाँ के बाद क्या आया? राजतंत्र के बाद विकास क्रम में धीरे धीरे जब जनता को लगने लगा कि हमारे ऊपर राजा का शासन नहीं चल सकता, तो फिर विकास क्रम में राजतंत्र किस में बदल गया? लोकतंत्र में बदले गया। और लोकतंत्र में दो प्रकार के शासन आए। कैसा? अलिखित और लिखित नियम। आई बात समझ में? राजतंत्र धीरे धीरे आवश्यकता के हिसाब से जन जागृति के आधार पर किस में बदल गया? राजतंत्र किस में बदल गया? लोकतंत्र में बदल गया। जैसे जैसे जन जागृति आई, लोग अवेयरनेस आने लग गई, समाज जागने लगा, आवश्यकताओं की ज्यादा महसूस हुई, अधिकारों की बातें हुई, शिक्षा का प्रचार हुआ, साहित्यों का प्रचार हुआ, जन आंदोलन, क्रांतियां हुई, विश्व का प्रभाव पड़ा। जैसे हम देखते हैं अमेरिका का प्रभाव देखते हैं, इंग्लैंड का प्रभाव देखते हैं, तो वहां से लोकतंत्र जब डेवलपमेंट हुआ, जापान का प्रभाव देखते हैं, है ना। तो इन देशों में जब लोकतंत्र डेवलप हुआ, तो वहां से हमारे यहाँ जो बातें आने लगी, तो राजा का विरोध होने लगा और लोकतंत्र का समर्थन होने लग गया कि हमारे मूल अधिकार हैं और आम जीवन को जीने का अधिकार है। तो फिर जब लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में कितने प्रकार के नियम आए? दो प्रकार के नियम आए। एक नियम कैसे? अलिखित, और दूसरे नियम कैसे आए? लिखित। बात समझ में आई क्या? ठीक है। लोकतंत्र में नियम कितने प्रकार के आए? दो प्रकार के। पहला नियम कौन सा? अलिखित, और दूसरा कौन सा? लिखित। अब हमारा सवाल यहां से शुरू होता है कि संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? नियम कानूनों का संग्रह। क्या? नियम कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। लिख लो, सवाल लिखो, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? नियम कानूनों का संग्रह। नियम व कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। बात समझ में आई क्या? नियम और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। अब आप एग्जाम्पल देखें, आपने सुना होगा अलिखित संविधान, सुना ना? यस सर। लिखित संविधान। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिखित संविधान कौन से होते हैं और अलिखित संविधान कौन से होते हैं। कौन बताएगा अलिखित संविधान कौन सा होता है? जिसके नियम कानून लिखित नहीं हो। देखो यह है ना कि ऐसा संविधान, संविधान में क्या होता है? नियम और कानून।
संविधान में क्या होता है? नियम और कानून। और जब नियम कानून शासन के लिखे हुए नहीं हो, नियम कानून किसके होंगे? शासन के। तो जब नियम और कानून शासन के लिखित में ना हो तो वो कौन सा संविधान कहलाता है? अलिखित संविधान कहलाता है। और अगर नियम कानून कैसे हो? लिखित में, तो क्या कहलाएगा? लिखित संविधान कहलाता है। उदाहरण देख लो, अलिखित तो है अमेरिका, लिखित में कौन है? भारत, ब्रिटेन, बहुत सारे देश ऐसे है ना जिनके संविधान लिखित में हैं। बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें? नो अब सर। यहाँ तक समझ में आई बात? यस सर। अब देखो सवाल आ जाए, संविधान किसे कहते हैं, तो क्या आंसर आएगा? नियम और कानून का संग्रह संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। ये कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। तो कौन कौन सा? लिखित लिखित और और अलिखित। लिखित लिखित संविधान में क्या है? नियम कानून ऐसे कैसे होंगे? कानून लिखित में होंगे। कानून है। न हो। हाँ, और अलिखित में? नियम का लिखित ना हो। न हो। हाँ, लिखे हुए नहीं होंगे। नहीं हो। उदाहरण अपन ने देख लिया, लिखित कहाँ का है? भारत का। भारत अलिखित का। कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका का। ठीक है, अब देखो आगे। यस सर। देखो, भारत का संविधान, भारत का संविधान किसने निर्मित किया या किसने बनाया? भारत का संविधान किसने बनाया? तो आंसर आएगा संविधान सभा। संविधान सभा। ठीक है, अगला लिखो, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने समय में बनकर? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़िया बात। क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 11 माह 18 दिन। ठीक है, यस। भारत के संविधान पर, भारत के संविधान की मूल प्रति पर, मूल प्रति पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर किए, बता सकते हो? बताया था मैंने आपको। 284। बढ़िया बात। कितने लोगों ने किए? 284 सदस्यों ने। कुल जो संविधान सभा थी उसमें कितने लोग थे? 389। हाँ, 389। इसमें से कहाँ के निकल गए थे? पाकिस्तान के। भारत वाले कितने बचे थे? भारत वाले कितने बचे थे? 299। ये तो कुल सदस्य संख्या थी। ये तो क्या थी? कुल। ये तो थी कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या। ठीक है, इसमें से कौन माइनस हो गए? पाकिस्तान वाले। इसमें से कौन निकल गए? पाकिस्तान पाकिस्तान वाले। के निर्वाचित सदस्य या नियुक्त सदस्य बाहर हो गए, बाहर हो गए थे। तो जो बचे संख्या वो क्या थी? 299। 299।
कुल भारतीय, कहाँ की? संविधान सभा में, संविधान सभा में। ठीक है बेटा। अब इसमें से यस सर। तो लास्ट दिन था 24 जनवरी, उस दिन 284 लोगों ने क्या किए थे? मूल हस्ताक्षर। प्रति पर, मूल प्रति पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए। बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें? तो कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, है ना। और भारत वाले कितने थे? 299। 299। तो जो बचे हुए थे 90 सदस्य, वो किधर चले गए? पाकिस्तान में चले पाकिस्तान। गए। और इनमें से भी लास्ट दिन कितने उपस्थित थे? 284 लोग ही उपस्थित थे, जिन्होंने किस पर हस्ताक्षर किया? संविधान मूल की प्रति पर। मूल प्रति पर हस्ताक्षर किया। और ये संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी हुई है? संसद भवन लाइब्रेरी में, संसद भवन लाइब्रेरी में। ठीक है, लाइब्रेरी में ये लिखी हुई अभी भी ऐसे कैसे सुरक्षित है, इसको नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। आगे देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बताओ कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? कब हुई? सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, वे अध्यक्ष कौन थे? वे सर वो अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे ना? क्या? सर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे ना? हाँ, अस्थायी। सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष हैं? अस्थायी, है ना। फिर इसके यस बाद सर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की कब हुई? वह अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या आएगा? 11 दिसंबर दिसंबर 1946। 1946। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? अध्यक्ष थे। बताओ यहां तक के कौन सा सवाल में कंफ्यूजन है? देखो, भारत समझ में का आ गया। संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 बरस 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान की मूल प्रति पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? जो मूल संविधान था ना, उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मीटिंग के अगर अध्यक्ष चुनते हैं तो ही वो मीटिंग चल पाती है, नहीं तो नहीं। दूसरी संविधान सभा की बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र डॉक्टर प्रसाद जी राजेंद्र इसके अध्यक्ष थे। आगे देखो, संविधान सभा की अंतिम बैठक
कब हुई? बता सकते हो? 1957 26 नवंबर 1949 को। नहीं, बैठक नहीं बनकर तैयार हुआ, बैठक तो बाद में और होगी। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 24 जनवरी को होगी, है ना। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? संविधान 26 जनवरी कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। रीजन बता सकते हो इसी दिन क्यों हुआ? कारण? क्योंकि इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। नहीं बेटा, स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था। इसीलिए तो इस दिन क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, है कि नहीं। इस दिन तो क्या मनाते हैं? गणतंत्र। दोनों में अंतर है। इट इज कॉल्ड टू रिपब्लिक, है ना। ये तो फ्रीडम डे है, ये रिपब्लिक डे है, दोनों अंतर है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 50 को। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। अब सवाल ये कि ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ? देखो, और ये तो स्वतंत्र दिवस है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। 15 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1950 को तो गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस। आगे देखो क्यों लागू हुआ, इसी दिन क्यों लागू हुआ, ये रीजन क्या था। 26 जनवरी 1930, ये याद रखना। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर लाहौर में पहला स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम मध्य रात्रि में मनाया गया था। आ रही बात समझ में? डेट कौन सी थी? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। जगह कौन सी थी? लाहौर। नदी कौन सी थी? रावी नदी। और मध्य रात्रि में ये तिरंगा इसकी जगह फहराया गया था और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखकर कि 26 जनवरी हमारे इतिहास में अमर रहे, इसीलिए बन तो कब गया था ये? 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया, नवंबर की बजाय जनवरी में। समझ में आ गई बात? क्लियर है क्या? यस सर, यस यस सर। सर। कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। ठीक है बेटा, थैंक यू।